हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। करो सभी स्टार्ट। सेकंड प्राणायाम। आपसे कोई त्रुटि ना हो इसलिए बताया आपको। कपालभाति प्राणायाम बहुत जरूरी है पेट के लिए, डायबिटीज के लिए, इंडाइजेशन के लिए। सांसों को बाहर छोड़ना। आधा घंटा कम से कम योगाभ्यास के लिए प्रतिदिन अवश्य निकालें। सोच आदि से निवृत्त हो, शांत एकांत स्थान में बैठ जहां खुली हवा हो, मेरुदंड सीधा हो, सिद्धासन सुखासन में, पद्मासन में शांत चित्त से पूरे समर्पण और श्रद्धा भाव से किसी भी एक मुद्रा विशेष में सीधे बैठ करके आप प्राणायाम का अभ्यास करें। यदि नीचे न बैठ सके तो कुर्सी पर बैठ करके ही ध्यान मुद्रा, वायु मुद्रा, किसी भी एक मुद्रा विशेष में सीधे बैठ करके सबसे पहले प्रतिदिन थोड़ी देर भस्त्रिका प्राणायाम। श्वासों को भीतर गहरा भरें, बाहर छोड़ें। लंबा गहरा श्वास भरना, डायफ्राम तो फेफड़ों में भरना, पेट में नहीं भरना, बस इतना ध्यान देना। श्वासों को भीतर गहरा भरें और बाहर छोड़ें। भस्त्रिका प्राणायाम करें। सावधानी कुछ खास, यदि हार्ट हाई बीपी की प्रॉब्लम है तो धीरे करना, कमर में दर्द है तो धीरे करना। कोई भी प्राणायाम, चाहे वो कपालभाति हो या अनुलोम विलोम हो। यदि आपको सर्वाइकल स्पोंडिलाइटिस पेन है, कमर में बहुत ज्यादा दर्द है तो धीरे करना, धीमी गति से करना। ऐसा समय है हार्ट की प्रॉब्लम है, बीपी है तो प्राणायाम धीमी गति से करें। खाली पेट प्राणायाम करें। 2 मिनट भस्त्रिका कर लेना। लंबे गहरे सांस यूं भरना, बाहर छोड़ना। बीजी व्यक्तियों के लिए इजी योग, आप कभी न छोड़ें योग। 2 मिनट रोज कर लेना ये भस्त्रिका प्राणायाम। यदि आधा घंटा आपको योगाभ्यास करना है तो 2-2 मिनट भस्त्रिका, बाह्य, अनुलोम विलोम, भ्रामरी, उद्गीत, श्वासों पर ओम का ध्यान, और 10 मिनट ये 5 प्राणायाम, और 5 मिनट कपालभाति, 5 मिनट अनुलोम विलोम, और 10 मिनट के अंदर 3 मिनट में लगभग सूक्ष्म व्यायाम की क्रियाएं, और 7 मिनट में 7 योगाभ्यास, योगासन पूरे हो जाते हैं। भस्त्रिका के बाद में आप कपालभाति प्राणायाम करें। श्वासों को बाहर छोड़ें, श्वासों को बाहर छोड़ना। बाहर छोड़ेंगे तो पेट अंदर जाएगा। ब्रीथ को एक्सेल करना, इनहेल होगा नॉर्मली, एक्सेल करेंगे फोर्सली। भस्त्रिका से जहां 5 प्राणों का, 5 कोशों का, 5 तत्वों का, पूरे देह का पोषण होगा, वही कपालभाति प्राणायाम को करते वक्त विचार करना सारी नेगेटिव एनर्जी बाहर निकल रही है। इसी से पेट की सारी बीमारियां, हेपेटाइटिस ए, बी, सी, सिरोसिस ऑफ लिवर की प्रॉब्लम, किडनी की प्रॉब्लम, प्रोस्टेट की प्रॉब्लम, यूट्रस की ओवरी की प्रॉब्लम, हार्ट के ब्लॉकेज, कोलेस्ट्रॉल, ये सब ठीक होंगे। श्वासों को बाहर छोड़ना और बाहर मध्यम गति से, मध्यम शक्ति के साथ छोड़ना। टोटल स्किन डिजीज, सोरायसिस, सिलिकोडर्मा, दाद, एक्जिमा, ये सारी समस्याएं, और कपालभाति से ही थायराइड की प्रॉब्लम परमानेंट क्योर हो जाएगी। थायराइड के लिए कपालभाति प्राणायाम थोड़ा वक्त फिर अधिक लगाना पड़ेगा आपको, लगभग 15 मिनट। पूरा कोर्स इन प्राणायामों का है। 3-3 मिनट भस्त्रिका,
अनुलोम विलोम भ्रामरी उद्गीत बाह्य प्राणायाम के साथ प्रणाम की आराधना, और 15-15 मिनट कपालभाति अनुलोम विलोम। परंतु कम वक्त मिले तो 5 मिनट तो कम से कम रोज कपालभाति कर ही लेना। और बस प्रार्थना पूर्ण हृदय से, रोग विकार अशुद्धियां व्याधियां पीड़ाएं सब बाहर निकल रही, इस भाव के साथ कर। बाहर छोड़ना सांसों को, यूं नहीं करना, ये उल्टा होगा। छोड़ना, न चेहरा बिगड़ेगा, न आंखें बिगड़ेगी, न भ्रूमें बिगड़ेगी। श्वासों के साथ लयबद्धता, पूरे समर्पण के साथ आपको प्राणायाम करना है। इसी से होगा कुंडलिनी शक्ति का जागरण, शक्तियों का ऊर्ध्व रूपांतरण, चेहरे पर ओज तेज आएगा, आभा आएगी, नेचुरल ग्लो आएगा। श्वासों को बाहर छोड़ते रहना, ये जरूरी है। प्रतिदिन प्राणायाम कम से कम 5 मिनट, कितने ही व्यस्त हो आप, 5 मिनट कपालभाति, 5 मिनट अनुलोम विलोम, इनको तो छोड़ना है नहीं। 10 मिनट का वक्त तो जरूर लगा लेना। कपालभाति प्राणायाम के बाद में आप बाह्य प्राणायाम करना, श्वासों को अंदर भरेंगे, बाहर छोड़ के बाहर रोक देंगे। त्रिबंध के साथ बाह्य प्राणायाम इस तरह से होगा। देते हैं, त्रिबंध लगते हैं, थोड़ी को कंठकों पे लगाते हैं जालंधर बंद, पेट को सिकोड़ के पीठ से लगाते हैं उद्यान बंद, नाभि से नीचे भाव को खींच के रखते हैं मूल बंद। इस तरह से आप 3 बार कर लेना। हार्ट बीपी की प्रॉब्लम हो तो ना करना, सर्वाइकल पेन हो तो जालंधर बंद ना लगाना। शेष 3 बंद के साथ, त्रिबंध के साथ बाह्य प्राणायाम इस तरह से कर सकेंगे। आप पूर्ण स्वस्थ हैं तो कीजिए, अन्यथा आप अग्निसार क्रिया करके ही इसका लाभ पा सकते हैं। श्वास को बाहर छोड़ के बाहर रोक देना, पेट को अंदर खींचना और ढीला छोड़ना। छाती में डायफ्राम तक भरेंगे सांस, भीतर गहरा, पेट में नहीं भरेंगे, बस इतनी सावधानी खास। करते रहें। अभ्यस्त होने के बाद 5 मिनट आप लगातार कर सकते हैं। कीजिए, लंबा लेना, लंबा छोड़ना, आंखें बंद मन से, चेहरा नहीं बिगाड़ना, भ्रूण को नहीं सिकोड़ना। अष्ट चक्रों का 9 द्वारों का शोधन होगा इससे, पूरा इंडोक्राइन सिस्टम अच्छा होगा इससे, ज्यादा ऑक्सीजनेटेड ब्लड आपकी बॉडी को मिलेगा, वाइटल एनर्जी का लेवल अप होगा, टॉक्सिन्स ऑक्सीडेंट्स बॉडी के अपने आप कम हो जाएंगे, दूर हो जाएंगे। पूरा इंडोक्राइन सिस्टम जो इरेगुलर था रेगुलर हो जाएगा, हार्मोन्स टोटल बैलेंस हो जाएंगे, पूर्ण आरोग्य पाओगे आप। ये 7 प्राणायाम के अभ्यास ऐसे ही हैं जिससे भीतर का सारा असंतुलन मिट जाता है, और भीतर का असंतुलन मिटा तो बस आप स्वस्थ हो गए। भीतर का असंतुलन, इम्बैलेंस हो गए थे, भीतर के दोष, वो अनियंत्रण, अनियमितता, विषमता, वही तो है व्याधि, वो मिट जाएगी अनुलोम विलोम से। सकारात्मक भाव जागेगी भीतर। अनुलोम विलोम प्राणायाम, भ्रामरी उद्गीत आदि प्राणायाम, ये इसी तरह की पूरी प्रक्रिया है जिससे आप प्रखर प्रज्ञा का शिखर भी पाते हो, आप संबोधि को पाते हो, स्थित प्रज्ञ हो जाते हो।
मन शांत हो जाता है, सकारात्मक, आप अपने अस्तित्व से, अपनी चेतना से गहरे जुड़ जाते हो। ततक्षेते प्रकाश आवरणम, मन के ऊपर आया हुआ असत अविद्या तमस का आवरण भी हटता है, समाधि भी लगती है, व्याधि भी मिटती है, दिव्य विचार, दिव्य भाव पैदा होते अपने आप भीतर से। चारों ओर से ब्रह्मानंद बरस रहा, इस भाव के साथ करना अनुलोम विलोम। सहज करना, सिर से लेकर के पैर तक की सारी बीमारियां, माइग्रेन, पेन, डिप्रेशन, पार्किंसन, पैरालिसिस, पोलियो, आंखों की समस्या, एस्थमा, ब्रोंकाइटिस की समस्या, एलर्जी की समस्या, नाक का बंद होना, मांस बढ़ जाना, चेहरे की झुर्रियां, दांतों की समस्या, पैरिया की समस्या, कान की समस्या, हार्ट की समस्या, फेफड़े की समस्याएं, एस्थमा, कफ, एलर्जी, ब्रोंकाइटिस, रूमेटॉइड आर्थराइटिस, आर्थराइटिस, सारी वात, पित्त, कफ की समस्याएं, पेट की समस्याएं, कपालभाति, अनुलोम विलोम दोनों करने से हाइपरटेंशन परमानेंट क्योर। और धीरे धीरे पेनक्रियाज के भी बीटा सेल कपालभाति अनुलोम विलोम से एक्टिवेट होते हैं और डायबिटीज तो कंट्रोल हो ही जाती है, कुछ दिनों में क्योर भी, और डायबिटीज के कॉम्प्लिकेशंस भी नहीं होंगे। सारी व्याधियां, फाइलेरिया की, पायरिया की समस्या, सारी शरीर में शोथ, ये सारी समस्या अपने आप मिट जाएगी। अनुलोम विलोम ये 5 मिनट कम से रोज कर ले। लंबे गहरे सांस फेफड़ों में भरना, जब भी भरें आप अनुलोम विलोम करें, चाहे भ्रामरी करें या उद्गीत करें, श्वास देखो, अनुलोम विलोम में भी फेफड़ों में गहरे भरने, चेहरा नहीं बिगड़ेगा, आंखें भ्रूण नहीं बिगाड़ेंगे, पूरी श्रद्धा समर्पण के साथ सही विधि से अभ्यास। यूं भरेंगे, छोड़ेंगे, विधि ठीक हो, टाइमिंग ठीक होना चाहिए प्राणायाम का। ज्यादा खतरनाक व्याधि है तो समय इनका बढ़ाना पड़ेगा, कपालभाति अनुलोम विलोम 15-15 मिनट करने पड़ेंगे।